आपने चेस खेला होगा, आपने पॉलिटिक्स देखी होगी, आपने फुटबॉल मैच देखा होगा, आपने एक्सो खेला होगा, आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे। या फिर पॉलिटिक्स में आपने सोचा होगा कि कोई डिसीजन ये ले रहा है तो मैं क्या लूँ? ये अगर ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करूँ? ये सब कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? रोज़ ही करते होंगे। अच्छा, जब ये करते हो तो इसमें होता क्या है? क्या हो रहा होता है एग्ज़ैक्टली पीछे? क्या मेथोडोलॉजी काम कर रही होती है? क्या एग्ज़ैक्टली वो प्रिंसिपल है जो कि काम कर रहा होता है? इस सब पे बात करने जा रहा है। इसको कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होती है? कहाँ पे एप्लीकेबल है? कैसे एप्लीकेबल है? कंप्यूटर साइंस और एआई में इसका क्या रोल है? कहाँ-कहाँ पे काम आती है? कितनी इंपॉर्टेंट है सीखना? इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है। गेम थ्योरी क्या होती है? कैसे काम आती है? कहाँ-कहाँ पे काम आती है? क्या उसकी आइडियोलॉजी है? क्या प्रिंसिपैलिटी है? क्या लॉजिक है? क्या इंट्यूशन है? क्या नोशन है? सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नॉलेज बेस में ये ऐड करना कि गेम थ्योरी क्या होती है? कहाँ पे काम आती है? किस तरीके से काम आती है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आओ वीडियो के इससे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गेम थ्योरी के ऊपर। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोच रहा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ ये आप मत समझिए कि ये सिर्फ गेम बनाने में यूज़ होती है या फिर इसका जो स्कोप है वो सिर्फ गेम या फिर सिमुलेशंस या फिर उस टाइप की वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो चीज़ होती है उसी में यूज़ होती है। नहीं, ये रियल वर्ल्ड में भी यूज़ होती है। इसका रियल लाइफ यूज़ केस भी है और एप्लीकेबल बहुत जगहों पे, ये बहुत बहुत जगहों पे। चलिए बात स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे गेम थ्योरी के ऊपर कि गेम थ्योरी एग्जैक्टली होती क्या है। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करके आपको बताता हूँ। तो इसको आप इसको इस तरीके से समझें कि ये एक मैथमेटिकल स्टडी है कि जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, जिसके अंदर स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग और आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टडी है कि जिस प्रोसेस में आपका स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन्वॉल्व होता है। किसके बीच में? या तो इंडिविजुअल्स के बीच में, या फिर ग्रुप्स के बीच में, या फिर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के बीच में। जो आपका स्ट्रैटेजीज़ होती हैं या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग होती है या फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रेजोल्यूट करना हो, उसको ख़त्म करना हो, उसको एलिमिनेट करना हो, तो वो सब के बीच में जो आप कह लीजिए मेथोडोलॉजी काम आती है उसको हम लोग गेम थ्योरी कहते हैं। तो ये एक बहुत फॉर्मल डेफिनेशन है, एक बहुत बुकिश डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग इसको और ब्रेक डाउन करके और आसान तौर पे समझेंगे कि आखिर गेम थ्योरी होती क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक सिनारियो समझाऊं, तो अगर ये हमारी प्लेयर वन है फॉर एग्जांपल और ये हमारा प्लेयर टू है, ठीक है। आप लोग गेम खेलते होंगे, गेम से जो है वो आप लोग काफ़ी मतलब इंगेज होते होंगे, तो फिर गेम का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये अगर हमारा प्लेयर वन है और ये हमारा प्लेयर टू है, ये प्लेयर वन है और ये प्लेयर टू है, तो अब अगर ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं, अगर दोनों ये एक गेम में इन्वॉल्व हैं, तो फिर दोनों का जो टास्क है या फिर दोनों का जो आप कह सकते हैं कि जो एम है या फिर जो एंड गोल है, वो ये है कि दोनों विन सिचुएशन में आए या फिर गेन सिचुएशन में आए। जो एंड गोल है वो यही है कि आप विन या फिर गेन सिचुएशन में आए। कोई भी प्लेयर वन भी यही सोच रहा होगा, प्लेयर टू भी यही सोच रहा होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एक ईच प्लेयर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका जो आउटपुट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आपको एक बात समझनी चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर प्लेयर वन जो है वो अगर रिस्पॉन्स देता है स्टार और अगर प्लेयर टू जो है वो रिस्पॉन्स देता है सर्कल, तो कौन जीता? अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं तो आप जो है ये बड़ा आपके लिए एक नईफ या फिर एक बड़ा सा एक ब्लैक बॉक्स सवाल है, आप इसमें बता नहीं सकते कि कौन जीता। तो आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए होगा कि किस बारे में बात हो रही है और क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं। ऐसे ही है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्सो का, अगर मैं एक्सो का एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर प्लेयर वन जो है वो यहाँ पर एक्स क्रिएट करता है, फिर प्लेयर टू जो है वो यहाँ पर ओ क्रिएट करता है, फिर प्लेयर वन जो है वो यहाँ पर एक्स क्रिएट करता है, फिर प्लेयर टू ऐसे करता है। इस तरीके से पूरा गेम जो है वो बनता है। अगर मैं इसको आगे के चलाऊँ तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर ये बनाता है और प्लेयर टू जो है वो यहाँ पर चलता है, लेकिन फिर प्लेयर वन यहाँ पर चल के ये गेम जीत जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये गेम जो है वो इस तरीके से प्लेयर वन जो है वो जीत जाता है। लेकिन अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्लेयर वन तब तक विन नहीं कर सकता कि जब तक प्लेयर टू जो है वो एक्शन परफॉर्म ना करे। ऐसे ही है, जब तक गेम खेला नहीं जाएगा, जब तक प्लेयर वन जो है वो एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा और उसके आप कह लीजिए रिस्पॉन्स में प्लेयर टू जब तक एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक प्लेयर वन विनिंग सिचुएशन में आ ही नहीं सकता। यानी कि गेम का सिनारियो या फिर गेम जो है वो खेला ही नहीं जा सकता। ऐसे ही है, अगर प्लेयर वन खेल रहा है और प्लेयर टू उसके रिस्पॉन्स में नहीं खेल रहा है, तो प्लेयर वन कभी जीत ही नहीं सकता। और सिर्फ प्लेयर वन के लिए मैं नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ वाइस वर्सा। यानी कि
प्लेयर 1 के एक्शंस डिपेंडेंट हैं प्लेयर 2 के एक्शंस पे और प्लेयर 2 के एक्शंस डिपेंडेंट हैं प्लेयर 1 के एक्शन पे। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल हैं, मतलब दोनों के जो भी एक्शंस हैं या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग है वो अपने आप में वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर 1 तब तक नहीं जीत सकता जब तक प्लेयर 2 ना चांस चले, और प्लेयर 2 तब तक नहीं जीत सकता जब तक प्लेयर 1 चांस ना चले। ये वाली बात जो है आपको समझनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होगी, यानी कि प्लेयर 1 जो है और प्लेयर 2 जो है ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। किस तरीके से? इस तरीके से नहीं कि उनकी चॉइसेस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, चॉइसेस इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनका जो आप कह लीजिए एक रिकर्शन है, यानी कि अगर ये चलेगा फिर ये चलेगा, इसी तरीके से कोई एक विन सिचुएशन और एक लॉस की सिचुएशन में आएगा। चाहे इस केस में हमारा लॉस जो है वो प्लेयर 2 को मिल रहा है क्योंकि वो लूज़ कर रहा है, और प्लेयर 1 जो है वो गेन कर रहा है या विन कर रहा है, तो वो यहाँ पर जीत रहा है। मैं आपको एक सिनारियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक अभी हमें दो बातें क्लियर हुई, दो बातें हमें पता चली। पहली तो ये कि जो भी दो प्लेयर्स या फिर जो पार्टीज़ हैं, फिर जो दो अलग अलग पाथ्स या फिर दो टीम्स खेल रही हैं, तो दोनों टीम जो हैं वो डिपेंड करते हैं बोथ प्लेयर्स पे। यानी कि जो विनिंग सिचुएशन है या फिर जो आउटकम है, मैं इसको यहाँ पर अगर थोड़ा सा फॉर्मलाइज करूँ तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा कि आउटकम जो है वो डिपेंड करता है कि बोथ प्लेयर्स जो हैं वो क्या चूज़ कर रहे हैं या फिर क्या प्ले कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है। और सिर्फ एक पे नहीं, नॉट जस्ट वन, एक पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता, दोनों प्लेयर्स क्या क्या चॉइसेस मेक कर रहे हैं उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि आपका आउटकम क्या निकल के आ रहा है। इतनी बात हमें अभी तक क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इसको आप यहाँ पर स्ट्रक्चर करूँ तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि गेम थ्योरी जो है वो एनालाइज करती है आप सिचुएशंस को, आप जिस सिचुएशंस में हो, जिस सिचुएशंस में आप डील कर रहे हो, चाहे वो गेम हो या रियल वर्ल्ड में बिजनेस हो या वॉर हो या आपकी पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या रिलेशनशिप हो, ये कुछ भी इस टाइप की चीज़ हो ना, इस सब में आप खुद सोचिए कि इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, दो या दो से ज़्यादा, और दोनों जो हैं जो भी कुछ करते हैं उसके ऊपर जो फाइनल आउटकम है वो डिपेंड करता है, जो आपका आउटपुट है वो फाइनली डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ के ऊपर, इंडिविजुअली किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं। और गेम थ्योरी में हम यही एनालाइज करते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं, और ये सिचुएशन गेम्स में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, वॉर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और रिलेशनशिप्स, कहीं हर जगह जो है वो गेम थ्योरी एप्लीकेबल है। तो इतना जो है वो अभी तक हमने सीखा कि गेम थ्योरी जो है वो एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की स्टडी है कि जिसमें आप डिसीजन मेकिंग को देखते हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को देखते हो, और ये दो इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स या टीम्स के बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो आप देखते हो, और उसके ऊपर फाइनली आउटकम जो निकल के आता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो आउटकम है वो डिपेंड करता है, जो आउटकम है वो डिपेंड करता है सिर्फ एक प्लेयर की चॉइस के ऊपर नहीं, बल्कि दोनों प्लेयर जो चॉइसेस करते हैं इंडिविजुअली, इंटेलेक्चुअली, उसके बेसिस पे जो भी आपका आंसर आता है या आउटकम आता है वो उन दोनों चॉइसेस पे डिपेंड करता है, किसी एक प्लेयर की चॉइस पे नहीं। यानी कि अगर वो विनिंग प्लेयर भी है तो उसकी भी जो रिस्पॉन्स में आया है, उसके रिस्पॉन्स में ही तो जो विन कर रहा है उसने रिस्पॉन्स दिया है, तभी तो वो जीत रहा है। तो ये वाली बात जो है वो आपको समझनी चाहिए। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो कि गेम थ्योरी में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो है वो आप इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो डिफाइन कर पाओगे। पहली चीज़, अगर गेम खेला जा रहा है तो उसमें खेलने वाले कौन होंगे? प्लेयर्स, ये प्लेयर्स हैं। तो प्लेयर जो है वो डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन मेकर, प्लेयर जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। इसमें जो है वो आप कह लीजिए कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर आप टीम्स ले लो, इंटेलेक्चुअल्स ले लो, या फिर वो इंडिविजुअल्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो प्लेयर्स हो गए। हमारा फर्स्ट मेथोडोलॉजी ये हो गई, या फिर टर्मिनोलॉजी आप कह लीजिए। तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो हो गई स्ट्रैटेजी। वो क्या स्ट्रैटेजी या फिर वो पॉसिबल एक्शंस परफॉर्म करता है, वो क्या पॉसिबल एक्शंस परफॉर्म करता है कोई भी एक प्लेयर, उसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हम एक्सो खेल रहे थे और अगर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे चल दिया, तो जो नेक्स्ट सेकंड प्लेयर है अगर वो यहाँ पर ऐसे चल रहा है तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो ये स्ट्रैटेजी या फिर पॉसिबल एक्शंस क्या परफॉर्म कर सकता है वो उस पर डिपेंड कर सकता है। अगर मैं बात करूँ, अगर हो सकता है ये अगर चेस खेल रहा था तो क्या मैं अटैक कर रहा हूँ या डिफेंड कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है किसी भी एक प्लेयर के ऊपर। तो हमारी जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है स्ट्रैटेजी या फिर पॉसिबल एक्शंस। अगर मैं थर्ड पे बात करूँ तो थर्ड जो है वो पे ऑफ है। पे ऑफ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या होता है। पे ऑफ
एग्जैक्टली होता है आउटकम। आउटकम क्या निकल के आ रहा है, क्या पॉसिबल जो वहाँ से हम गेन कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं, विन या लूज़ या गेन या वेन, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, वो सारा कुछ जो है वो पे ऑफ पे डिपेंड करता है। पे ऑफ यानी कि उससे आप आउटकम क्या ले रहे हो। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज अभी तक गेम थ्योरी में हमने देखी। जो नेक्स्ट है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना गेम थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, वो है गेम। जाहिर सी बात है, हम लोग गेम पे बात कर रहे हैं, तो प्लेयर जहाँ पर खेल रहे हैं, यानी कि वो ग्राउंड, अगर ये 2 प्लेयर्स हैं तो जिस ग्राउंड पे खेल रहे हैं, जिस जिस रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे खेल रहे हैं, वही तो हमारा गेम है। वही हमारा गेम है कि जिसके बेसिस पे वो खेल रहे हैं। तो उसमें कुछ भी हो सकता है ना, मतलब इलेक्शंस हो सकता है, एग्जैक्ट फुटबॉल गेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो सिनारियो आपके लिए, वो सिनारियो या सिचुएशन जहाँ पर ये प्लेयर्स स्ट्रैटेजीज और पे ऑफ इंडल्ज हो रही हैं, इम्बाइब हो रही हैं, इंक्लूड हो रही हैं, जिसके बेसिस पे वो जगह जहाँ पर ये हो रहा है, उसी को तो हम लोग गेम कहते हैं। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। ये 4th हमारा गेम हो गया। जो नेक्स्ट है हमारी, वो है नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें आप ऐसा समझिए कि नैश इक्विलिब्रियम जो है, अगर इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं और इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर करूं, तो ये वो स्टेबल सिचुएशन है, वो स्टेबल सिचुएशन है कि जहाँ पर बोथ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जो है, वो सेम प्लेसेस पे हैं। यानी कि एक की स्ट्रैटेजी बदलने से दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है, अगर ये कुछ कर रहा है तो इसको कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, अगर ये कुछ कर रहा है तो इसको कुछ डिफरेंस, यानी कि एक इक्विलिब्रियम में आ गए, एक कांस्टेंट पेस पे आ गए, यानी कि सेम पोजीशन पे आ गई। तो ये इक्विलिब्रियम का हिस्सा हो गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम, या फिर आप उसको और ईजी लैंग्वेज में कहते हैं तो ड्रॉ कह लीजिए आप। गेम में जब ड्रॉ हो जाता है तो वो एक नैश इक्विलिब्रियम की पोजीशन है कि जहाँ पर प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जो है, उनके डिसीजन मेकिंग से सारा कुछ जो लास्ट में एकदम पे ऑफ निकल के आ रहा है, वो ये है कि दोनों स्टेबल सिचुएशन है, और लास्ट में जो है वो कोई भी एक लॉस या गेन या फिर अप या डाउन, लेफ्ट या राइट, डे और नाइट, ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है, एक स्टेबल सिचुएशन आ गई है। तो हम लोग इस स्टेबल सिचुएशन को नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इतना अभी तक क्लियर हो गया होगा और आपको अभी तक मज़ा आया होगा। तो ये अभी हमने बहुत बेसिक बातें की। अभी हमने सारी टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की है इस केस में कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, और इसके ऊपर हम लोग आगे अब बात करेंगे कि इसके अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा फेमस एग्जाम्पल को लेते हैं और एक समझते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा में लेता हूँ और इससे हम लोग इसको समझते हैं। प्रिजनर्स डिलेमा में क्या होता है, ठीक है। अब प्रिजनर्स डिलेमा में आप ऐसा समझिए कि दो लोग जो हैं वो एक क्राइम में पकड़े गए। ये एक प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है। हम लोग क्योंकि हम लोग गेम थ्योरी में डील कर रहे हैं तो हम लोग उसी की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। हमारे 2 प्लेयर्स हैं या फिर 2 हमारे क्रिमिनल्स हैं, जो लोग एक क्राइम में जो हैं वो कॉन्विक्ट किए गए या पकड़े गए, या फिर उनको वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट थे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर देखिए सिनारियो क्रिएट करते हैं। गेम थ्योरी में ऐसे ही सिनारियो क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट जो है वो हमारा है, मतलब जो खेलने वाला है, यानी कि हम लोग प्लेयर 1 और प्लेयर 2 से हम लोग बात करेंगे। एक हो गया उसका पार्टनर, अगर मैं प्लेयर 1 हूँ तो मेरा पार्टनर प्लेयर 2 हो गया, यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरा हो गया आउटकम क्या हो सकता है। तो ये 3 हमने बातें यहाँ पर नोट की, आपका पार्टनर यानी कि प्लेयर 2, और आउटकम यानी कि पे ऑफ क्या निकल के आ रहा है। अब फर्स्ट बात करते हैं। अब जैसे कि 2 लोग पकड़े गए, जैसे हमने यहाँ पर बात की, 2 लोग पकड़े गए, तो फिर 3 सिनेरियो बनते हैं। देखिए कौन कौन से बनते हैं। पहला कि हम लोग जो है वो जज के सामने जो है वो पेश किए गए, वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट थे, वहाँ पर हमसे पूछा गया, बातचीत की गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सारा कुछ किया। पहला केस, अगर मैं प्लेयर 1 हूँ, अपने आप को मैं प्लेयर 1 मानता हूँ, और अगर मैं अगर प्लेयर 1 हूँ और अगर मुझसे पूछा गया, तो पहले केस में मैं हो सकता है कि मैं साइलेंट रहूँ, ठीक है। मुझसे अगर पुलिस ने कुछ पूछा और मैं क्रिमिनल हूँ तो मैं साइलेंट रहूँ। अब यहाँ पर मेरे रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है, यानी कि जो मेरा पार्टनर है, हो सकता है जो हम दोनों साथ में क्राइम में इन्वॉल्व थे, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं साइलेंट हूँ तो मेरा पार्टनर भी जो है वो साइलेंट रहे। ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं चुप हूँ तो मेरा पार्टनर भी साइलेंट रहे। तो ये एक सिनारियो हम लोग 1 बना रहे हैं। ये हमारा केस 1 है। आप ऐसा समझ लो कि ये केसेस है, ये हमारा केस 1 है। केस 1 में मैं साइलेंट हूँ, मेरा पार्टनर भी साइलेंट है। अब इसका आउटकम क्या निकल के आ सकता है।
आउटकम हो सकता है निकल के आ सकता है कि हम दोनों को 1 साल की जेल हो, ठीक है, 1 साल की हम दोनों को जेल हो। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, मैं भी चुप हूँ, मेरा पार्टनर भी चुप है, लेकिन इसका जो आउटकम निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम, मुझे और मेरे दोस्त को 1 साल की जो है वो जेल हो, क्योंकि हम लोग क्राइम में इन्वॉल्व थे। लेकिन हम लोग चुप रहे तो बात आगे एक्सटेंड नहीं हो पाई, बात आगे जो है वो एक्सपांड नहीं हो पाई, और हम दोनों को जो है वो 1 साल की जेल भेज दी गई। ये पहला केस है। दूसरे केस पे बात करते हैं। दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में हो सकता है कि मैं बोल दूँ, यानी कि मैं बिट्रे कर दूँ, मैं पुलिस से डर के या फिर जज के सामने या फिर ब्लैकमेल से, या फिर मुझ पर बहुत ज़्यादा बहुत मुझे एग्जीक्यूट किया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब मारा जाए, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्कॉक्शन क्रिएट किया जाए, कंकशन हो जाए मुझे, कुछ भी इस टाइप का हो जाए, तो इसमें हो सकता है कि मैं कुछ बोल दूं। अगर, और इस केस में अगर मैं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा अगर दोस्त जो है, या मेरा जो पार्टनर है, या मेरा जो प्लेयर 2 है जो मेरे साथ था, अगर वो साइलेंट है, तो हो सकता है कि इस केस में मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसको 5 साल की जेल हो जाए। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने बिट्रे कर दिया, मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं यही था, इस तरीके से था, लेकिन वो चुप रहा, तो इस केस में मैं फ्री हो गया, लेकिन मेरे जो दोस्त था उसको 5 साल की जेल हो गई। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें पे ऑफ डिफरेंट हो रहा है, यानी कि प्लेयर 1 इंडिविजुअली एक डिसीजन ले रहा है बिट्रेयल का, यानी कि धोखा देने का, और प्लेयर 2 जो है वो फिर भी साइलेंट है, तो तब जो है वो प्लेयर 1 एक गेम सिचुएशन में आ रहा है, फ्री हो रहा है, और प्लेयर 2 जो है वो फिर जेल जा रहा है 5 ईयर्स के लिए। यानी कि पहले केस में 1 साल के लिए जा रहा था, दोनों लोग 1-1 साल के लिए जाते हैं और फिर वो लोग फ्री हो जाते हैं, लेकिन इस केस में फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर गेन सिचुएशन में आ रहा है, और सेकंड वाला जो है वो एक लॉस सिचुएशन में आ रहा है। ये हमारा इस बार पे ऑफ निकल के आ रहा है। थर्ड सिचुएशन में बात करते हैं। थर्ड सिचुएशन में हो सकता है कि मैं बिट्रे करूं, मैं धोखा दूं, और मेरा जो साथी है, मेरा जो पार्टनर है, वो भी बिट्रे कर जाए, यानी कि मैं बिट्रे करूं और मेरा पार्टनर जो है वो भी बिट्रे करे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में हम दोनों को जो है वो 5 ईयर्स की जेल हो जाएगी, मतलब क्योंकि दोनों तरीके से जो है वो, अगर जज कह रहा है कि आप दोनों इन्वॉल्व थे, और अगर आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे को बिट्रे कर रहे हो, एक दूसरे पे जो है वो कह रहे हो कि नहीं ये था, दूसरा कह रहा है नहीं मैं था, तो उस केस में दोनों को जो है वो 5 ईयर्स की जेल जो है वो यहाँ पर हो सकती है। तो इस केस में थर्ड सिनारियो में ये होता है कि प्लेयर 1 वो भी लॉस सिचुएशन में, और प्लेयर 2 जो है वो भी एक लूज या एक कह लीजिए बैड सिचुएशन में। तो ये हमारे 3 केसेस हमने देखे। अब हम लोग इसके आउटकम्स देखते हैं। अब मैं बात करूं कि इस पूरे केस में हमारा जो बेस्ट आउटकम था, या बेस्ट हमारा जो रिजल्ट था वो क्या था। अब आप खुद सोचें और इस पर बताएं, क्या फर्स्ट केस था कि जिसमें मैं भी चुप था, मेरा पार्टनर भी चुप था, और हम लोग के 1 साल की जेल हो रही थी, या फिर मैं बिट्रे कर रहा था, मेरा पार्टनर जो है वो साइलेंट था, तो मैं फ्री हो जा रहा था, लेकिन उसको 5 ईयर्स की जेल हो रही थी। और बिट्रेयल में दोनों तरीके से अगर मैं करूँ तो फिर 5 ईयर्स की जेल ईच को हो रही थी। यहाँ पर आप समझिए ईच ईच को जो है वो 5 ईयर्स की जेल हो रही थी। तो यहाँ पर गेम थ्योरी के हिसाब से जो बेस्ट सिचुएशन है, या फिर जो बेस्ट आउटकम है, या फिर जो बेस्ट पे ऑफ हम कह सकते हैं, वो ये है कि केस 1 साइलेंट साइलेंट। अगर दोनों साइलेंट है तो फिर 1 साल की जेल दोनों को हो रही है, यानी कि एक गेन सिचुएशन है, एक एक दोनों के लिए जो है एक प्रॉमिसिंग सिचुएशन है, एक बेस्ट आउटकम की या बेस्ट पे ऑफ की सिचुएशन है। तो यहाँ पर गेम थ्योरी के हिसाब से हमेशा यही कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और रियल लाइफ सिनारियो में भी आपको अप्लाई करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा फिलॉसफी भी इसमें इन्वॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो वर्स्ट आउटकम होता है किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, सबके लिए जो है सबसे वर्स्ट आउटकम जो होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट केस में मैं अपने चुप था, वो भी चुप था, तो फिर 1 साल की जेल दोनों को हुई, और फिर हम दोनों फ्री हो जाते हैं। लेकिन सेकंड केस में मैंने सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पर जो है वो मैं सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ गया, सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ गया, और जब मैं सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ गया तो इसमें वो मैं तो फ्री हो गया, लेकिन उसको 5 ईयर्स की जेल हो गई। लेकिन अब आप ये सोचें, जैसे ह्यूमन नेचर के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, तो जो प्लेयर 2 है वो भी तो एक ह्यूमन है, वो भी तो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। ऐसा तो नहीं कि वो चुप रहेगा, होता है, बहुत चांसेस होती है, लेकिन वो बहुत बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होती है, कि मतलब कोई करता ही नहीं है, सब लोग जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो अब जब प्लेयर 1 भी सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, प्लेयर 2 भी सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, तो फिर वर्स्ट का आउटकम निकल के आएगा, और वो है 5 ईयर्स की जेल ईच को। तो अब गेम थ्योरी में कहा जाता है कि जो बेस्ट आउटकम है, जो बेस्ट पे ऑफ है,
वो केस 1 है, यानी कि जो बेस्ट डिसीजन है या फिर जो बेस्ट आपका आपका जो फाइनल स्ट्रैटेजी है वो ये है कि दोनों लोग साइलेंट रहें और सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस ना करें, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे फोकस करें, कोलैबोरेटिव इंटरेस्ट पे फोकस करें कि जिसके थ्रू जो है वो दोनों लोग जो हैं वो एक गेन की सिचुएशन में। अब आप खुद सोचिए ज़्यादा बेटर क्या था, 5 years जेल, जो कि वो चुप रहना नहीं वाला, ये बहुत ही रेयर सिनारियो है, कोई चुप रहता नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली जो है वो थर्ड सिनारियो बनता, लेकिन जो बेस्ट डिसीजन होना चाहिए, बेस्ट पे ऑफ होना चाहिए, वो केस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने एक केस स्टडी देखी प्रिजनर्स डिलेमा के ऊपर कि कैसे जो है वो प्रिजनर्स डिलेमा में बेस्ट आउटकम, और यही चीज़ जो है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, कहीं पे भी आप कुछ कोई चीज़ क्रैक करना चाह रहे हो, वहाँ पे जो है वो गेम थ्योरी एप्लीकेबल है। जो गेम थ्योरी है वो एप्लीकेबल है और वर्क करती है। और सबसे ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो वर्स्ट आउटकम होता है सबके लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको हमेशा चाहिए कि जो बेस्ट आउटपुट है उसमें म्यूचुअल गेन हो दोनों का, ये गेम थ्योरी के हिसाब से कहता है। और अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड जैसे मैं बता भी रहा था, तो ये आप पॉलिटिक्स में ले लिए, पॉलिटिक्स में गेम थ्योरी इन्वॉल्व होती है, बिजनेस में गेम थ्योरी इन्वॉल्व होती है, या एआई रोबोटिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें गेम थ्योरी इन्वॉल्व होती है, और बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट में लाइफ की गेम थ्योरी इन्वॉल्व होती है। तो ये वाली बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और गेम थ्योरी में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करता है। लेकिन अगर आप बात करें एक जनरल आइडिया की, तो वो यही है कि म्यूचुअल गेन हो और दोनों लोग जो है वो फिर एक विन विन सिचुएशन में रहे, जैसे हमने केस 1 में देखा था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा और कुछ बातें आपको बता देता हूँ कवरेजेस के ऊपर। तो टाइप्स के ऊपर मैं कुछ अगर बात करूँ, गेम किस किस टाइप के होते हैं, तो पहला होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव होता है ये मतलब दोनों का म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल है, म्यूचुअली जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। एक होता है नॉन कोऑपरेटिव, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है ना कि सेकंड केस में जो है वो मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा था, मैंने बिट्रे कर दिया, लेकिन सामने वाला कोऑपरेट कर रहा था, तो ये नॉन कोऑपरेटिव हो गया। जो थर्ड है वो है ज़ीरो सम, यानी कि अल्टीमेटली जो है वो एक जो डिसीजन निकल के आ रहा है वो एक विन कर रहा है, एक लूज कर रहा है। जो थर्ड है वो है नॉन ज़ीरो सम, यानी कि नैश इक्विलिब्रियम की तरफ चीज़ें जा रही हैं, यानी कि दोनों के लिए मतलब एक गेम की सिचुएशन आप कह लीजिए, इस तरीके से हो रहा है ना। और कोई उसमें कोई ऐसा बड़ा एक शार्प कोई डिसीजन निकल के नहीं आ रहा है, और एक जनरलाइज या जेनरिक है। और अगला जो है वो है सिमुलेशंस, यानी कि आप अलग अलग सिमुलेशंस या फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो अपना डिसीजन मेकिंग, अपनी स्ट्रैटेजी या डिसीजन लेते हैं। और फिफ्थ जो है वो है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल होता है, फॉर एग्जांपल आपने ये डिसीजन लिया, इस डिसीजन के बेसिस पे आपका ये डिसीजन इन्वॉल्व है, फिर उसके बेसिस पे ये है, और इस तरीके से डिसीजन इन्वॉल्व है। यानी कि ये प्लेयर 2 से आ रहा है तो प्लेयर 1 ने फिर ये किया, फिर प्लेयर 2 ने ये किया, फिर प्लेयर 1 ने ये किया, और इस तरीके से एक साइकिल जो है वो चलती जाती है, एक साइक्लिक ऑर्डर में चीज़ें चलती जाती है। तो ये जो है वो टाइप्स ऑफ गेम्स हैं कि जो खेले जाते हैं रियल वर्ल्ड में, और हम डे टू डे लाइफ में जो है वो सारा इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, समझते हैं। लेकिन इसको अगर मैं एक फॉर्मुलाइज तरीके से आप लोगों को समझाऊं, तो ये जो है वो पूरा गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि जो हमने शुरू से अभी तक देखा। तो हमने शुरू से बात की थी गेम थ्योरी के ऊपर, एनालाइज करना सिचुएशंस को और उसके अराउंड चीज़ें देखना, या फिर सारी चीज़ें करना गेम थ्योरी में कैसे इन्वॉल्व होता है। गेम थ्योरी में एक सिनारियो जो होता है वो गेम होता है, पे ऑफ आपकी बेस्ट आउटकम होता है, स्ट्रैटेजी यानी कि आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, प्लेयर्स यानी कि वो एंटिटी जो इन्वॉल्व है इस गेम में, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर देखा। तो ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने यहाँ पर प्रिजनर्स डिलेमा में देखा कि बेस्ट डिसीजन जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट वाला नहीं होता है, बेस्ट डिसीजन वो होता है कि जो म्यूचुअली सबके लिए एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा गेम थ्योरी में। हमने गेम थ्योरी में आज काफ़ी सारी बात कर ली, और इसको जो है वो आप डेली लाइफ में बहुत एप्लीकेबल है। रोबोटिक्स, एआई, कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इन सब में भी डिसीजन मेकिंग जब आप करते हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत काम आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए और आप लोगों से ये शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मैं आगे सोच रहा हूँ इन्फॉर्मेशन थ्योरी, ग्राफ थ्योरी या डिसीजन थ्योरी, इन सब पे भी वीडियो बनाओ। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वाली बताना वीडियो कैसी लगी। और ये वाला जो सिनेरियो डिजिटल बोर्ड पे आईपैड के थ्रू जो जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर है, या फिर मैं
मैं ब्लैक बोर्ड पे करता था वो ज़्यादा बेटर है। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी इसलिए क्योंकि इसमें आपको काफ़ी लाइटनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको जो है वो बहुत क्लियर और प्रोसाइसली चीज़ें दिखेंगी। तो उम्मीद है तो आपको मज़ा आया होगा। और कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताओ, और मैं वही बात करूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे गेम थ्योरी पे बात करूँ किसी भी चीज़ पे, कि तू नहीं है, बस वही।